आज उस नई यूजीसी गाइडलाइंस की बात करेंगे जिसे लेकर देश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में इस वक्त बहुत ज्यादा हड़कंप मचा हुआ। स्टूडेंट्स आज तो यूजीसी के जो बाहर सेंटर है दिल्ली में, वहां पर सड़कों पर प्रदर्शन करने भी पहुंच गए। तो यहां पर सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर सरकार ऐसा क्या कानून लाई और क्यों लाई। तो देखिए, संविधान क्या कहता है। संविधान हमारा कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म, स्थान, नस्ल, दिव्यांगता के आधार पर किसी के साथ ना भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हमारा संविधान कहता है। सरकार देखती है, यूजीसी देखती है कि जमीनी हकीकत ये अभी भी कॉलेजेस में जो है ना वो बहुत अलग है। भेदभाव की बहुत शिकायतें आती हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के और क्षेत्र के नाम पर, तो कभी जेंडर के नाम पर। बहुत सी शिकायतें जो यूनिवर्सिटीज के लेवल पे हैं, जो छात्रों के आपस में होती थी, वो बहुत आती थी। यहां तक कि प्रोफेसर्स भी थे। तो यूजीसी क्या करती है, सरकार क्या करती है? प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 का एक नोटिफिकेशन देती थी, गैजेट के जरिए आता था। उसमें क्या होता है? उसमें यह होता है कि शिक्षा संस्थानों में भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत और एक जैसा कानून बनाया गया है। तो अब एक नया कानून बना दिया गया है। उसमें क्या है वो भी बताता हूं, लेकिन पहले क्या होता था ना, वो उस चीज को भी आप समझते चलिए। तो मैं बताता हूं कि पहले क्या होता था, अब तक यूनिवर्सिटीज में क्या होता था। पहले कुछ व्यवस्थाएं थी वो बटी हुई। SC ST छात्रों के लिए एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल होता था, जहां पर वो जाकर अपने साथ हुई इस तरह की चीजों पर आवाज उठाते थे। महिलाओं के लिए भी अलग से सेल होता था और दिव्यांगों के लिए भी अलग से नियम बनाए जाते थे। लेकिन पूरे कैंपस के लिए एक कोई कॉमन या स्ट्रिक्ट और ना टाइम बाउंड सिस्टम नहीं था। अगर कोई एक स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट हूं और मैंने कोई शिकायत की है तो बहुत सालों तक लटक जाती थी। मैंने कहा कि मुझे शायद किसी प्रोफेसर ने नंबर नहीं दिए हैं, 3 साल तक मैं इंतजार थोड़ी करूंगा कि मेरा सिस्टम उसको बताए कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कि नहीं। तब तक तो मैं आगे जाना चाहता हूं। तो बहुत से कानून कमजोर थे, तो नए कानून लाए गए। अब क्या हो रहा है? अब हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इस वक्त सरकार ने कहा है कि देखिए, आप अनिवार्य कर दीजिए जहां पर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा, यानी कि हर तबके के लोग आ जाएं, हर तरह से लोग आ जाएं, हर छात्र, हर जाति, हर धर्म के लोग आएं, और जहां पर शिक्षक और छात्र साथ में जाकर कह सकें कि मेरे साथ भेदभाव हुआ। और इसमें वो कमेटी भी बनेगी, और कमेटी का हिस्सा कौन कौन होगा? जब एक ऐसी कोई जगह बनाई गई है जहां पे आप आवाज उठा पाए, तो उसमें एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी में भी बहुत से लोग होंगे, जहां पर आप उस कमेटी से शिकायत करेंगे और वो फैसला देगी कि आपके साथ सही हुआ है, गलत हुआ है। पूरा एक किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन इसका हिस्सा कौन कौन होगा? प्रिंसिपल, कुलपति, चेयरपर्सन आप मान लीजिए, SC का प्रतिनिधि, ST का प्रतिनिधि, OBC का प्रतिनिधि, महिला सदस्य, अल्पसंख्यक या फिर दिव्यांग प्रतिनिधि जो है वो भी होंगे, और एक सीनियर प्रोफेसर या एक्सपर्ट भी होगा। यानी कोई फैसला जो पहले सिर्फ प्रिंसिपल या चांसलर के पास पहुंच जाता था और वो फैसला लेता था, अब किसी एक के हाथ में नहीं, सामूहिक समिति के पास चला गया। पर इसमें से एक जनरल, स्वर्ण, सामान्य वर्ग के छात्र का क्या? उनकी आवाज कौन बनेगा? ये सवाल अब उठे कि उनको ऐड ना करके क्या आपने उन्हीं को दोषी मान लिया है? क्यों नहीं ऐड हुए? SC ST के लिए पहले से था, OBC ऐड करते हो, आप जेंडर पे भी आ जाते हो, आप स्पेशल के लिए भी कर देते हो, लेकिन कोई कमेटी बनाई आपने और उसमें एक तबके को छोड़ ही दिया आपने। शिकायत दर्ज करेगी ये कमेटी, दोनों पक्षों को सुनेगी, सबूत और रिकॉर्ड देखेगी और तय समय में रिपोर्ट बना लेगी और दोषियों पर कार्रवाई कर लेगी। और वो लोग आ जाओ जिनको इस वक्त समस्या है। पर जो सुनवाई के लिए आपने कमेटी में लोग बिठाए हुए थे, उनमें तो आपने काउंट ही नहीं किया उन लोगों के लिए। लेकिन इस कमेटी में सब वर्ग के लोग हैं, तो जनरल का क्यों नहीं बुलाया गया? ये सोशल मीडिया पर अब ट्रेंड कर गया, और यही इस वक्त सारी चीजों की जड़ है। बहुत से आप इधर उधर सोशल मीडिया पे जो वीडियोस देखते हैं, उसमें ना जाने कौन राजनीति से प्रेरित है और किस तरीके से है, लेकिन सीधी सीधी बात यही है कि आखिर में सामान्य वर्ग क्यों नहीं? देखो, सरकार ने क्या सोचा है वो भी आपको बताया था। यहां पर एक आम स्टूडेंट के नजरिए से उदाहरण से समझाता हूं आपको। देखिए, मान लीजिए एक स्टूडेंट है, दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ठीक है? वो दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है। क्लास में उसके साथ क्या हुआ, एक दिन उसके साथ जाति या फिर भाषा से को लेकर ना ताने सुना दिए उसको कुछ अजीब से शब्द बोल दिए, और उसको लेकर कुछ इंटरनल में किसी के साथ कोई, या तो आपको कोई स्टूडेंट सुना गया, इंटरनल में आपको लगता है कि आपके साथ पक्षपात हो गया, तो पहले वो सोचता है कि शिकायत करूंगा तो टीचर नाराज हो जाएगा। सरकार ये सोच रही है, मैं आपको जो रूल बता रहा हूं। पहले वो क्या सोचता था कि शिकायत करूंगा तो टीचर नाराज हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे, कैरियर खराब हो जाएगा, यार मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा किसी को। तो अब वो परेशान हो जाता था। तो सरकार ने कहा, यार इस तरीके की चीजें भी तो हैं, इनको भी एड्रेस करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि अब वो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो सरकार ने नया बनाने के लिए इस वक्त रूल बना दिया है, वहां पर जाए, और उसकी जो इस वक्त पहचान है वो गोपनीय रखी जाएगी कि वो कौन, क्या नाम, कहीं कुछ किसी को नहीं पता चलेगा। उसके बाद वो कमेटी आएगी बिना उसका नाम जाने, और कॉलेज का जवाब उसको देना पड़ेगा कि आखिर में क्या हुआ उस बच्चे के साथ। लेकिन इसको लेकर शोर भी यही है कि नए कानून नियम में बहुत सी कमियां हैं।
अगर कोई झूठी शिकायत पर सजा साफ ही नहीं करी है सरकार ने, तो कोई झूठ बोलकर फंसाएगा तो उसको सजा क्या मिलेगी? वो तो आएगा, बोलेगा और आप उस पर जांच करेंगे, और कल को कोई फंस गया तो क्या होगा? तो आपने गलत, कमेटी भी तो गलत फैसला दे सकती है। तो आपने जो झूठी शिकायत कर रहा है उसके लिए क्या कर रहे हैं? पॉइंट 1, क्योंकि जो कमेटी नहीं बनी उसके पास सजा तय करने की ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन इसी के कारण कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है, ये सवाल आज उठे। और यही मामला शिक्षा से निकलकर राजनीति और जाति की इस वक्त पूरी लड़ाई में बदल गया है, और आपको इस तरीके से पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ नजर भी आ रहा होगा। वो जाति क्यों, मेरी जाति क्यों नहीं, ये बहुत से सवाल इस वक्त यहीं पर तैर रहे हैं। लेकिन सरकार और यूजीसी का जो कहना था वो भी मैंने आपको बताया, और एक उदाहरण के तौर पे आप समझ गए होंगे कि अगर किसी के साथ प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों। पर एक जनरल स्टूडेंट्स के लिए क्या है, ये सवाल बिल्कुल बना हुआ है। SC, ST, OBC, जनरल, महिला, पुरुष, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, दिव्यांग, अल्पसंख्यक, सबके लिए सब कुछ। लेकिन एक को शायद आप मिस कर गए, या फिर किस तरीके से था। मकसद यही है कि कैंपस में भेदभाव को रोकना है, लेकिन इसके प्रावधान को लेकर सवाल उठे। सवाल बहुत से लोगों ने उठाए हैं। स्वर्ण समाज आज यूजीसी के बाहर यहाँ पर बहुत पूरी तरीके से एक बड़ा प्रदर्शन ही कहूंगा मैं उसे, आकर करे, और उन्होंने कहा कि बताइए, जवाब दीजिए। तो वो अंदर जाकर यूजीसी चेयरमैन विनीत जोशी से मिलते भी हैं और कहते हैं कि आप कुछ तो जवाब दीजिए। तो 15 दिन का समय मिला है, लेकिन उसके साथ साथ अब सवाल यही खड़े हुए हैं कि आखिर में आपने जनरल स्टूडेंट को क्या दोषी मान लिया है? अगर कोई जनरल है, स्वर्ण समाज का है, या फिर कोई भी आप मान लीजिए ना, बाकी जो लोग हैं, अगर कल को कोई किसी को कड़ा पहनने पे, किसी को जनेऊ पहनने पे अगर किसी तरीके की कोई टिप्पणी कर देता है, उसको बुरा भला बोलता है, और उस चीज को समझने वाला ही अगर उस कमेटी में भी नहीं है, तो क्या होगा? अगर कोई झूठ बोल गया है, चलिए, अगर कोई झूठ बोल के शिकायत देता है कि मेरे को उसने इस तरीके से नस्लीय टिप्पणी करी है, आप उस पर कुछ करिए, लेकिन वो सच और झूठ का कुछ फैसला नहीं होता, तो अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसकी जब सजा कड़ी नहीं होगी, तो वो झूठ बोलने की तो लोगों को बहुत आसानी से आ जाएगी, क्योंकि अब जो कमेटी बनाई है उसको ताकत दे दी आपने बहुत सारी। लेकिन जो गलत करे उसके लिए क्या? उसके लिए सजा भी तो उतनी ही मजबूत बनानी पड़ेगी। ये कुछ सवाल यहाँ पर खड़े हुए, पर सरकार का यह कहना है कि अगर सवाल उठे तो हम उनके जवाब भी देंगे। यहाँ पर सरकार के सूत्र जो हैं वो ये बताते हैं कि इसको वापस से एक बार समझा जाएगा, जाना जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक समझने और उसमें गलती है। पर हाँ, मिस तो हुई। क्या वो एक लाइन देना जरूरी नहीं था कि सजा अगर कोई झूठ बोलता है तो क्या होगा? क्या वो चीज क्लियर करने में कोई मिस आउट हो गया है कि अगर जनरल स्टूडेंट है, क्या उनको आपने वाकई में दोषी मान लिया है? क्योंकि ये पॉलिटिकली बहुत आगे तक जा रही है। आगे तक तो ना जाने किस तरह से वोट बैंक को भी नापा जा रहा है, यहां तक की बातें आ रही है। लेकिन जो नियम आया उसको समझाया, सवाल उठे उसको समझाया, तो बाकी आप इस चीज में सक्षम हैं कि क्या कुछ सोच के साथ इस वक्त जो बदलाव होते हैं कि लोग आते हैं, सोशल मीडिया पे चीजें वायरल होती हैं, हम और आप ही उनका हिस्सा होते हैं ज्यादातर, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप और हमको बाद में बहुत समय बाद समझ आती हैं। पर लेकिन अभी यूजीसी ने साफ तौर पे जो गाइडलाइंस जारी की हैं उनको यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को समझने में शायद थोड़ा सा समय लगा।